Good afternoon, everyone. Today we will start the teaching of the भक्ति movement. Okay, भक्ति movements की जो भी teachings थी. First is all human beings are equal. Means सभी जो human beings हैं वो equal हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है. मीन्स भक्ति को जो भी अपनाना चाहता है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, सभी इक्वली भक्ति मार्ग को अपना सकते हैं. ओके. सेकंड, सेल्फलेस लव एंड डिवोशन ब्रिंग अ पर्सन क्लोज टू गॉड. मीन्स बिना किसी सेल्फलेस लव मतलब बिना अपना, सेल्फिश का मतलब तो क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपना ही फ़ायदा देखना. सेल्फलेस मतलब बिना अपने फ़ायदे और बिना अपने लालच के, ठीक है, बिना किसी लालच के और फ़ायदे को देखते हुए, बिना उसके सोचे भगवान से, परमात्मा से जब हम उनसे प्यार करते हैं, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, भक्ति में पूरा जब हम डूब जाते हैं, तो हम उतना ही ज़्यादा गॉड के नियर पहुंच जाते हैं. तो यहाँ यही बताया गया है कि भक्ति मूवमेंट के थ्रू, मतलब भक्ति के मार्ग को जब कोई अपनाता है, कोई भी पर्सन, जब वो पर्सन सेल्फलेस लव करता है और डिवोशन रखता है अपने गॉड के प्रति, तो वो गॉड के और भी नज़दीक पहुंच जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट. मीन्स भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जो भी उस पर्सन का, भक्त का, उसका हार्ट, हृदय और उसका जो माइंड है, ठीक है, वो सभी प्योर होने चाहिए. मतलब उसमें छल कपट, किसी और दूसरे जीव को परेशान करना, उसके बारे में गलत सोचना, ठीक है, तो नॉन वायलेंस जैसी चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें उसके माइंड में नहीं होनी चाहिए. उसका जो हृदय है और जो उसका मस्तिष्क है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, शेयर अदर्स पेन एज हेल्पिंग अवर फेलो ह्यूमन बींग्स इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ भक्ति. एक भक्ति मूवमेंट को जब कोई पर्सन, जब भक्त उस पर चलता है, तो मेन एक ट्रू, एक सच्ची भक्ति क्या है, जब हम किसी अनदर, अपने किसी ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है, तो जब हम अपने किसी साथी के दुख दर्द, उसको, उसके दुख दर्द को शेयर करते हैं, बांटते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो वो रियल में एक भक्ति है, सच्ची भक्ति है, ठीक है. उसके बाद आता है नॉलेज एंड नॉलेज कैन बी गेन थ्रू अ गुरु. मीन्स जो भी ज्ञान की प्राप्ति है वो एक गुरु के थ्रू हो सकती है. मीन्स गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही कोई भी पर्सन अपने भगवान को, परमात्मा को पा सकता है. मीन्स एक सच्चा जो ज्ञान है, ट्रू जो नॉलेज है, वो एक गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर ही, मतलब जब गुरु हमें कोई गाइडेंस करते हैं, मतलब जब कोई हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, तो क्योंकि गुरु जो है एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करता है, हमें गाइड करने का काम करता है, कौन सी राह हमारे लिए सही है और कौन सी राह हमारे लिए गलत है. तो एक गुरु जो है, गुरु के दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही एक भक्त जो है एक सच्चा ज्ञान, नॉलेज प्राप्त कर सकता है. नेक्स्ट आता है बेटा सूफी मूवमेंट. ओके, जिस तरह से भक्ति मूवमेंट सामने आया, भक्ति का मार्ग दिखाया गया, तो इसी तरह से सूफी मूवमेंट हुआ. ठीक है, सूफी मूवमेंट का मतलब जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उनके थ्रू जो एक भक्ति का मार्ग दिखाया गया, ठीक है, वही सूफी मूवमेंट है. विद द अराइवल ऑफ द तुर्क्स के आने के बाद सूफी मूवमेंट इंडिया में आया. It influenced both the Hindu and the Muslim. और सूफी मूवमेंट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही प्रभावित किया. इट ओरिजिनेटेड इन वेस्ट एशिया, और इसका जो जन्म हुआ, उद्भव हुआ, वो वेस्ट एशिया से हुआ. इट लीड टुवार्ड्स ट्रुथ थ्रू लव एंड डिवोशन.
और ये कहा गया सूफी मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर सत्य को जानना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य को पहचानना है कि ट्रुथ सत्य क्या है, मतलब क्या सत्य ट्रू नॉलेज है, सही ज्ञान क्या है, तो उसके लिए लव और डिवोशन के थ्रू ही हम परमात्मा की सत्य और सच्चाई को हम जान सकते हैं। द बेसिक सूफी फ़िलॉसफी वाज इस्लामिक, जो बेसिक सूफी फ़िलॉसफी थी वो इस्लामिक थी, बट इंक्लूडेड न्यू आइडियाज़ टेकन फ्रॉम अदर रिलीजन्स, लेकिन इसके अंदर इस्लाम धर्म के अंदर कुछ अनदर जो दूसरे रिलीजन से उनसे भी कुछ आइडिया इंक्लूड किए गए, शामिल किए गए। इस्लाम का मतलब मीन्स होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, गॉड की इच्छा, गॉड के अकॉर्डिंग, मतलब गॉड की इच्छा को स्वीकार कर लेना, ठीक है, उसे ही इस्लाम कॉल किया जाता है। इस्लाम जो है वो 7th सेंचुरी में इसकी फाउंडेशन हुई और किसके थ्रू हुई? प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट आता है सूफी ऑर्डर। सूफी सेंट्स लीड सिंपल लाइव्स इन खानका विच वर लाइक मोनेस्ट्रीज, जैसे बुद्धाज और जैनिज़्म के रहने के लिए जो प्लेस थे उन्हें मोनेस्ट्रीज कॉल किया गया था। इसी तरह से इस्लाम धर्म को मानने वाले जो सूफी सेंट्स होते थे, सूफी संत होते थे, उन्हें उनके लिविंग के लिए जो प्लेस बनाए गए उन्हें खानका कॉल किया जाता था। इन खानकाज में ये सूफी सेंट लिविंग करते थे। यूजुअली द खानका वुड हैव अ मॉस्क्यू एंड अ रिलीजियस टीचिंग स्कूल कॉल्ड मदरसा। यूजुअली आम तौर पर खानका जो है वो एक मस्जिद, मॉस्क्यू के टाइप में या एक रिलीजियस टीचिंग स्कूल्स के रूप में थे, जिन्हें मदरसा भी कॉल किया जाता था। यहाँ पर सूफी रिलीजन से रिलेटेड धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी और उस रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इशू या प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती तो खानकाज में रहने वाले जो सूफी सेंट्स होते थे उनसे पब्लिक पर्सन्स अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे और उनसे उनका सॉल्यूशन निकलवाने की कोशिश करते थे। द डिवोटीज ऑफ ऑल रिलीजन्स यूज टू कम टू दिस खानकाज टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ सेंट्स। तो देखिए बेटा, ये नहीं है कि सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले ही यहाँ आते थे, मतलब डिफरेंट जो रिलीजन्स के डिवोटी, डिफरेंट धर्मों को मानने वाले पीपल भी यहाँ खानकाज में आते थे ताकि वो इन सेंट्स से ब्लेसिंग, आशीर्वाद ले सकें। म्यूज़िक एंड डांस सेशंस कॉल्ड समा यहाँ पर वर ऑल्सो हेल्ड इन खानका। खानकाज में एक म्यूज़िक, संगीत का और डांस का सेशन होता था जिसे समा कॉल किया जाता था। इसमें एक भक्त जो यहाँ आता था वो भगवान के प्रति, मतलब म्यूज़िक और डांस के थ्रू इतना खो जाता था, वो उस भक्ति में इतना मग्न हो जाता था कि मतलब उसको वहाँ ऐसा फील होता था कि उसके जो भी जीवन के दुख दर्द हैं वो सभी गायब हो गए हैं और एक सच्चा सुकून, शांति जो है वो इस समा के बाद उन्हें मिलती थी। द रिलेशन बिटवीन द पीर, यहाँ पर जो एक रिलेशन होता था पीर और मुरीद के अंदर। पीर क्या है बेटा? टीचर एज ए गुरु के रूप में। मुरीद क्या होता था? डिसिपल, मतलब एक शिष्य के रूप में। यहाँ पर इन खानकाज में एक पीर और मुरीद, मतलब एक टीचर और एक डिसिपल, एक शिष्य जो है यहाँ स्पेशल थे। द पीर चूज हिज सक्सेसर, जो पीर होता था मीन्स जो गुरु या टीचर होता था वो अपने बाद किसे वहाँ का मेन एक गुरु या टीचर बनाएगा, तो वो पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशन मतलब पारंपरिक रूप से चूज़ किया जाता था। द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ सूफीज कॉल्ड कवालीज, जो भक्ति सॉन्ग होते थे सूफीज के उन्हें कवालीज कॉल किया जाता था, जो कि आज भी कंटिन्यू है। ठीक है, अब आता है बेटा सेकंड, चिश्ती सिलसिला, अ जीनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। सूफी टीचर्स की जो एक जीनोलॉजी, एक वंशावली जो चली, ठीक है, उसे चिश्ती सिलसिला कॉल किया जाता है। फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन्होंने जो भी डिफरेंट सूफी टीचर्स आए उन्होंने डिफरेंट मेथड्स, मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी उन इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, या जो भी रिचुअल प्रैक्टिसेस इनके थ्रू बताई गई वो उसके लिए उन्होंने अलग अलग मेथड्स को अपनाया, विच इज़ कॉल्ड सिलसिला, जिसे सिलसिला कॉल किया गया।
इन द 13th सेंचुरी देयर वर 12 सिलसिला, 13th सेंचुरी में 12 सिलसिलास जो है कंटिन्यू रहे, ईच वन नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर, हर एक सिलसिला का जो नेम है उसके फाउंडर के नेम पर रहा। द चिश्तीज, द सूरावर्दीज, द कुबराविया एंड द कलंदरिया एंड फिरदौसिया वर द पॉपुलर सिलसिला। The Chishti order and the Suhrawardi order were most popular in India. The Chishti order was established in India by Khwaja Moinuddin Chishti. चिश्ती जो ऑर्डर है वो इंडिया में किसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थ्रू। इट्स मेन सेंटर, इसका जो मेन सेंटर मुख्य केंद्र रहा वो कौन सा था? अजमेर था। द चिश्तीज केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये चिश्ती जो थे किसी भी राजनीतिक यानी राजा के दरबार में जो भी कार्य होते थे उनसे दूर रहते थे। द उर्स फेस्टिवल्स इज स्टिल हेल्ड एट, उर्स जो फेस्टिवल होते थे वो भी इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यहाँ सेलिब्रेट किए जाते थे, जो कि अजमेर में थे। अजमेर में हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ये उर्स फेस्टिवल आयोजित किए जाते थे। पीपल ऑफर अ चादर एंड सीक हिज ब्लेसिंग एट हिज दरगाह, इस दरगाह पर पीपल एक चादर चढ़ाते थे, ठीक है, और यहाँ पर गॉड की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त करते थे। सम अदर फेमस चिश्ती सेंट्स वर, इनके अलावा कुछ अनदर फेमस चिश्ती सेंट्स भी थे जिनके नेम थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, शेख नासरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली एंड ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया। ओके, एंड द सुहरावर्दी ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेख बहाउद्दीन जखारिया इन इंडिया। इट वाज पॉपुलर इन पंजाब एंड मुल्तान। अब बात करते हैं सूफ़ी टीचिंग्स की। सूफ़ी जो सेंट्स थे उनकी मेन टीचिंग शिक्षाएं क्या थी? सूफ़ी जो हैं वो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। ये इन स्ट्रेस देते थे एक सिंपल लाइफ लीड करने पर। मतलब ये इनका कहना था कि मनुष्य को एक सादा जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए, कि फ्री फ्रॉम ग्रीड, जो भी कोई भी लालच है, ठीक है, किसी भी लालच से हमें दूर रहना चाहिए। गॉड इज़ सुप्रीम, गॉड जो है वो एक सर्वशक्तिमान सबसे ऊपर है। वर्शिप हिम थ्रू लव एंड डिवोशन, और हम इसकी पूजा जो है अपने प्यार और भक्ति के थ्रू ही कर सकते हैं। चैंट गॉड्स नेम एंड मेडिटेट, हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। इंडल्ज इन चैरिटी एंड हेल्प द नीडी, हमें मतलब किस तरह के कार्य करने चाहिए? जो भी ज़रूरतमंद, ठीक है, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं हमेशा उनकी हेल्प के लिए हमें दान दक्षिणा कर देना चाहिए, और उनकी ज़रूरत की आवश्यकता के टाइम पीरियड पर हमें हमेशा उनकी हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए। ओबे अ पीर एंड फॉलो द पाथ शोन बाय हिम, हमेशा जो भी पीर हैं, गुरु मीन्स, उनके दिखाए मार्ग को फॉलो करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस डिवोशनल म्यूज़िक, जो भी भक्ति से रिलेटेड म्यूज़िक है उसकी हमेशा हमें प्रैक्टिस अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि हम गॉड के बारे में, ठीक है, जो एक ट्रुथ है उसको हम जान सकें, उससे हम रूबरू हो सकें। ओके।